देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। क्या खाली पेट चाय पीना आपको बीमार कर सकता है? माहिरीन के मुताबिक 8 घंटे रोजा रखने के बाद खाली पेट चाय पीना जिस्म को कई तरह से मुतासिर कर सकता है। सुबह के वक्त निहार मुंह चाय पीना न सिर्फ हाजमे पर असर अंदाज होता है बल्कि इसकी वजह से आपको पानी की कमी भी हो सकती है, जिससे बार बार पेशाब आता है और जिस्म में लिक्विड की कमी होती है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीने से आंतों के बैक्टीरिया भी मुतासिर होते हैं और मेटाबॉलिज्म पर भी असर होता है, जिससे उफारा, गैस और बदहजमी होती है। बाज़ सूरतों में ये सर दर्द को भी मुतहरिक कर सकता है। और चाय में टैनिन्स की मौजूदगी खाने से आयरन जैसी ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब होने में रुकावट बनती है। चाय पीने का सही वक्त और तरीका क्या है? क्या सुबह चाय पीना आपकी सेहत को मुतासिर करता है? दूध के साथ या बगैर दूध की चाय पीना मेटाबॉलिज्म पर मुख्तलिफ असरात डाल सकता है। ताहम एक कप चाय के साथ अपने दिन का आगाज पेट में तेजाबियत पैदा करता है, आपके हाजमे को मुतासिर कर सकता है और तकलीफ का बायस बन सकता है। सुबह चाय पीना अच्छा है या बुरा? पाकिस्तानी और इनकी चाय से मोहब्बत बयान से बाहर है और चाय बनाने का तरीका भी इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। मुल्क के शुमाली हिस्से में सुबह की चाय खुशबूदार मसालों, गाय या भैंस के दूध से बनाई जाती है, जबकि मशरकी हिस्से में चाय दूध के बगैर काली या सब चाय की पत्तियों को पीने की गिर्द घूमती है। दूध या लीमू के टुकड़ों का इस्तेमाल तेजाबियत पैदा करके हाजमे को मुतासिर कर सकता है। इसकी वजह यह है कि चाय में मौजूद कैफीन तेजाबी नौयत की होती है, जिसे लीमू में मौजूद साइट्रिक एसिड और दूध में लैक्टिक एसिड के साथ मिलाकर उफारा, एसिड रिफ्लेक्स, पेट में दर्द हो सकता है। पेट के अल्सर में मुब्तला लोगों पर इसके संगीन असरात मुरतब होते हैं। चाय कब और कैसे पीनी चाहिए? अगर आप ऐसे हैं जो चाय के बगैर अपना दिन शुरू नहीं कर सकते, तो ये आसान टोटके आपको खाली पेट चाय पीने की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएंगे। जिससे में पानी की सतह को मुतवाजन रखने और निजाम से जहरीले मादों को निकालने के लिए सुबह चवेरे 2 गिलास पानी पी लें। इसके बाद मुट्ठी भर गुरीदार मेवे भिगो दें और छिलका उतार कर खाएं। इससे फाइटिक एसिड की मौजूदगी दूर हो जाएगी। आप कुछ खुश्क मेवाजात को भी खा सकते हैं, ये जिस्म को ग़िज़ाइयत फराहम करेगा। चाय को 3 दफा से ज्यादा ना पिएं और चीनी को शहद या गुड़ से बदल दें। लैक्टोज एलर्जी या रिएक्शन की सूरत में सोया मिल्क वगैरह का इंतखाब करें। चाय को शामिल करने का बेहतरीन वक्त नाश्ते के आसपास है, लेकिन इसे भरपूर और सेहत बख्श नाश्ते के साथ खाएं। हर घर में खाने की इब्तिदा अंडे से होती है। जानिए घर में अंडे पकाने के 5 सेहतमंद तरीके। घर में अंडा कैसे पकाएं? अंडे प्रोटीन का निस्बतन सस्ता और आसानी से दस्तयाब जरिया है। ये वर्सटाइल है और इसे मुख्तलिफ अंदाज और शक्लों में पकाया जा सकता है। सेहतमंद चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन और मादनियात से भरे अंडे को ग़िज़ाइयत बख्श समझा जाता है। इसके ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत दुनिया भर के माहिरीन सेहत और ग़िज़ाई माहिरीन लोगों को अपनी रोजमर्रा की खुराक में अंडे शामिल करने का मशवरा दे रहे हैं। अंडे इस कदर वर्सटाइल होते हैं कि हम इन्हें जिस तरह चाहे पका सकते हैं, लेकिन अंडों की खूबी से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इसे सेहतमंद तरीके से खाने की जरूरत है। अंडे खाने के चंद सेहत बख्श तरीके ये हैं। उबला हुआ अंडा, बगैर तेल और फ्राई की जरूरत के उबले हुए अंडे सादा जरूर हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद और मजेदार भी हैं। उबले हुए अंडों में तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन और सेहत बख्श चिकनाई होती है। उबले हुए अंडे दिमाग को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। मजीद ये कि 77 कैलोरीज और 5 ग्राम चिकनाई के साथ सख्त उबले हुए अंडों को वजन कम करने वाली किसी भी ग़िज़ा में शामिल किया जा सकता है। पानी में पका हुआ अंडा, अंडे खाकर दिन को शुरू करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन तेल इस्तेमाल करने के बजाय कोई भी पानी में पका हुआ अंडा ले सकता है। अंडे को गर्म उबलते हुए पानी में तोड़ें, इसे 3 मिनट तक पकने दें और आपके पास कुछ ही वक्त में बेहतरीन पोच एग तैयार हो जाएगा। अपने जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च डालें। इसे सेहतमंद और मुतवाजिन खाना बनाने के लिए इसे मल्टी ग्रीन, ट्विस्ट और उबली हुई सब्जियों के साथ खाएं। 10 ग्राम चिकनाई और 72 कैलोरीज के साथ नाश्ते में अंडे का पकाना यकीनी एक सेहतमंद इंतखाब है जो आप कर सकते हैं। स्क्रम्बल्ड एग, स्क्रम्बल्ड एग ज्यादा सेहत बख्श है क्योंकि इसमें कम से कम तेल और तलने की जरूरत होती है। इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। एक प्याले में कुछ अंडों को फेंटकर पैन में डाल दें, चंद मिनट तक हिलाएं और बस स्क्रम्बल्ड अंडे को पैन से निकालें और अपने जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करें। 2 अंडों की एक स्क्रम्बल्ड डिश में तकरीबन 148 कैलोरीज और 10 ग्राम चिकनाई होती है, जिसे सेहत बख्श समझा जाता है। सूरज की शक्ल वाला अंडा हाफ फ्राई,
स्क्रम्बल अंडों के बजाय आने वाले रोशन और खुशबूदार दिन के लिए अंडे को सिर्फ एक तरफ फ्राई करने से ये बेहतर होता है, क्योंकि इसे पकाने के लिए कम से कम तेल की जरूरत होती है। अंडे को डीप फ्राई करने से इनकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है और चर्बी में इजाफा होता है, इसलिए सनी साइड अप बेहतरीन है। मजेदार लेकिन सेहत बख्श अंडे हैं। तकरीबन 90% कैलोरीज और 6.8 ग्राम चिकनाई के साथ बालगों के लिए दरकार रोजाना कैलोरीज का सिर्फ 5% है। आमलेट। हाँ, आमलेट सेहतमंद हो सकता है अगर मुनासिब तरीके से तैयार किया जाए। आमलेट से ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना बनाने के लिए एक प्याले में अंडों को फेंटते हुए बहुत सारी सब्जियां और यहाँ तक कि चिकन भी शामिल करें। सादा आमलेट खाने के बजाय इन अज्जा को शामिल करने से सेहतमंद और बिलाशुबा मजेदार भी होगा। बस याद रखें कि आमलेट को ज्यादा ना पकाएं, क्योंकि ये अपने तमाम ग़िज़ाई अज्जा खो देगा। एक अंडे से बनने वाले आमलेट में 94% कैलोरीज और 15 ग्राम चर्बी होती है, लेकिन ये इजाफी अज्जा पर मुनहसर है। नोट करने वाली चीजें: जब आप कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा लेते हैं तो उबले हुए अंडे इन्हें खाने का बेहतरीन तरीका है। अंडों को ज्यादा पकाना इनकी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम कर सकता है, जबकि कम आंच पर पकाने से इनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अंडों का किसी भी शक्ल में लुत्फ उठाएं और इन्हें सब्जियों के साथ जोड़ने से जायका में इजाफा होगा और प्लेट सेहतमंद भी होगी। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।